आज क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी आज की तस्वीरों को देखते हुए? क्या ये आक्रोश था लोगों का, या प्रेम था, या उम्मीदें थी? क्या ये तस्वीरें, ये भीड़ क्या बताती हैं? इस बात को समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने परेड ग्राउंड में भीड़ जुटाई, उसी तरीके से कांग्रेस ने भी आज भीड़ जुटाई। चेहरे वही थे, टोपियां और झंडे अलग अलग थे। चरित्र वही था कि उस भीड़ में पैसों के लिए मारामारी हो रही थी, और जिस तरीके से खाने में अफरा तफरी मची हुई थी और जिस तरीके की बातें वहाँ निकल रही थी कि भैया जो तय हुआ था वो तय में पैसा नहीं मिला है। कहने का मतलब है, भीड़ जनता को दिखाने के लिए निश्चित रूप से कांग्रेस के अध्यक्ष को रिझाने के लिए तमाम कांग्रेस के नेताओं ने जो प्रयास किया, उसको माना जा सकता है कि भीड़ ठीक थी। अब सवाल यह है कि उत्तराखंड में राहुल गांधी जी के इस दौरे को जिस तरीके से प्रसारित किया गया था, जनता को यह उम्मीद थी कि जनहित के मुद्दों में राहुल गांधी जी कोई बहुत बड़ा फैसला उत्तराखंड में अपने उद्घोषण में करेंगे और उत्तराखंड की जनता को इस चुनावी समर में कुछ ऐसी दिशा देंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत आएगी। अब वो उत्तराखंड में आए, उन्होंने विजय सम्मान की बात करी, सैनिकों के सम्मान की बात करी, किसानों के मुद्दे को उठाया, शहादत में अपने परिवार से लेकर उत्तराखंड के शहीदों के परिवारों को अपने से संबंध करते हुए कहा। मगर अपने पहले ही उद्घोषण में, भाषण में उन्होंने एक टेक्निकल गलती कर दी। देखिए, विजय दिवस निश्चित रूप से आज बांग्लादेश बना था, उसमें हमारे भारत का बहुत बड़ा भूमिका थी, और कांग्रेस के सरकार में ऐसा हुआ है। इंदिरा गांधी जी को उस समय पर काफ़ी नामों से संवारा भी गया था। इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देश की जनता उस कार्य के लिए कांग्रेस की तारीफ करती है, भारत सरकार की तारीफ करती है। मगर दुख तब होता है, एक तरफ आप सैनिक टोपी पहनते हो और अपने परिवार की शहादत पर आप कहते हो कि मेरी दादी ने शहादत दी, मेरे पिता ने शहादत दी। निश्चित रूप से उनकी शहादत को देश कभी भूलेगा नहीं। उन्होंने महान बलिदान दिया है, उस देश उन्हें युगों युगों तक याद रखेगा। मगर दूसरी तरफ उन्होंने शुरुआत में क्या कहा कि उत्तराखंड के सीडीएस रावत जी, उनकी पत्नी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यहाँ लगता है कि पढ़कर बोलना और दिल से बोलना, जज्बातों से बोलना में क्या अंतर है। उनकी जवान स्लिप हुई, या वो सैनिकों का सम्मान करने के लिए जनरल विपिन रावत को शहीद तक नहीं बोल पाए। उनकी शहादत को जितने हल्के पे उन्होंने लिया, वो बताता है कि सारी भीड़ पर जो पलीता राहुल गांधी ने अपने भाषण में मारा है, कांग्रेस के नेता ही बोलने लगे कि भाई क्या करें, हमारी तो मजबूरी है, इस पप्पू ने हमारी पूरी मेहनत की बेकार कर दी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई कि कांग्रेस में एक से एक पढ़े लिखे दिग्गज नेता हैं। दुर्भाग्य यह है कि जिनको ये नेता बनाने पे, थोपने पे लगे हैं, वो नेता जैसे ही मुंह खोलते हैं पूरी करी कराई पर पलीता मार देते हैं। अब रीना जी, मैं आपके माध्यम से तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूं, अगर लोकसभा के चुनाव होते तो राष्ट्र के मुद्दे निश्चित रूप से प्रभावित करने वाले होते, मगर कांग्रेस के नेताओं ने एक शब्द ये नहीं कहा कि लोकायुक्त कानून 5 साल तक जिस बक्से में बंद था, वो बक्सा परवर समिति कांग्रेस के हाथ में था। क्यों नहीं लोकायुक्त कानून लागू हुआ? दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने 50,000 नौजवान बच्चों को रोजगार देने की बात करी थी। 5 साल में लगभग 2-2.5 लाख लड़कों को रोजगार देना चाहिए था। उस पर कांग्रेस के अध्यक्ष एक शब्द नहीं बोले। ठीक है। तीसरा, भ्रष्टाचार पर कांग्रेस के नेता कुछ नहीं बोले। तो ये विजय संकल्प जो उत्तराखंड में था, क्या समझा जाए? भाजपा कांग्रेस की जो मिली भगत है, इस पर इन्होंने विजय पाई। कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं पे भाजपा ने कार्रवाई नहीं की, इसी मित्रता पर विजय पाई। क्या उत्तराखंड के जनहित के मुद्दों को दबाने में विजय पाई, या भाजपा कांग्रेस नागनाथ और सामनाथ की एकता पर विजय पाई? ये संदेश देने के लिए कांग्रेस के जो युवराज यहां आए कि चाहे कुछ भी हो जाए,
भीड़ एक होगी, चरित्र एक होगा और राजनीतिक तरीका भी एक होगा। जनता की आंखों में धूल झोंक कर हम इस बार अगर सत्ता पाएंगे तो वैसे ही काम करेंगे। पटवारी भर्ती घोटाला, दवाई घोटाला। शांति जी, मुझे रुकना पड़ा एक छोटे से ब्रेक के लिए, अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। फिलहाल रुकना पड़ा